हेलो फ्रेंड्स, अपना लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने चैनल के माध्यम से पटना हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई असिस्टेंट की 550 वैकेंसी के नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें रखने जा रहे हैं। जैसा कि आप हमारे चैनल के स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पटना हाई कोर्ट द्वारा निकाली गई असिस्टेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसके कुछ महत्वपूर्ण डेट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस फॉर्म को फिलअप करने की प्रारंभिक तिथि 6 फरवरी 2023 रखी गई है और अंतिम तिथि 7 मार्च 2023 रखी गई है। इस फॉर्म में ऑनलाइन पेमेंट करने की अंतिम तिथि 9 मार्च 2023 रखी गई है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 30/4/2023 को संभावित बताई गई है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आप देख ही चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट होना आवश्यक है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर की डिप्लोमा की डिग्री या मिनिमम 6 महीने के कोर्स की कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा वैसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है, तो इसमें दिया गया है हु हैज़ सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। वैसे व्यक्ति जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए 2 वर्ष तक काम कर चुके हैं उनको इसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा। हु हैज़ ऑब्टेन्ड बी सर्टिफिकेट ऑफ द नेशनल, जो एनसीसी में बी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, बी ग्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी इस बहाली में प्राथमिकता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में। इसमें शेड्यूल कास्ट के लिए 16% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1%, ईबीसी के लिए 18%, बैकवर्ड क्लास के लिए 12%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। और पूरी वैकेंसी में महिलाओं को लिए 35% रिजर्वेशन दिया गया है और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 4% सीट रिजर्व की गई है। अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के फॉर्म फिलअप करने के लिए टोटल 550 सीट हैं, जिसमें से 236 सीट अनरिजर्व कैटेगरी प्लस 2 सीट बैकलॉग है अनरिजर्व कैटेगरी में। टोटल 238 सीट है, जिसमें 76 सीट वुमेन के लिए है। शेड्यूल कास्ट के लिए 88 सीट है, जिसमें 33 सीट है जो वुमेन के लिए है। शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 सीट है, जिसमें से 2 सीट वुमेन के लिए है। ईबीसी के लिए 99 सीट है, जिसमें 39 सीट वुमेन के लिए है। और बैकवर्ड क्लास के लिए 66 सीट है, जिसमें 22 सीट वुमेन के लिए है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 54 सीट है, जिसमें 17 सीट वुमेन के लिए रिजर्व की गई है। टोटल वैकेंसी 548 प्लस 2 बैकलॉग है जो 550 सीट है, जिसमें 189 सीट वुमेन के लिए रिजर्व रखी गई है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए। आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आपका अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 ईयर्स होना चाहिए, जिसमें आपका जो जन्म है जो 2/1/1986 से पहले का नहीं होना चाहिए। अनरिजर्व कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है और आपका जन्म जो है वो 2/1/1983 के बाद होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। अब बीसी ईबीसी मेल और फीमेल के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आपका जन्म है जो 2/1/1983 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले के जन्म वाले इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। अब हम बात करते हैं SC ST मेल एंड फीमेल का डेट, जो एज रखा गया 42 ईयर्स रखा गया है। इनका जन्म है जो 2/1/1981 के बाद होना चाहिए। अब OH कैटेगरी में लोकोमेटर, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी, SC ST वालों के लिए
47 ईयर्स है। इनका जन्म 2/1/1976 के बाद का होना चाहिए। तो इस वीडियो में लगभग सभी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट पर हम बात कर चुके हैं और आगे की वीडियो में इससे संबंधित डिटेल्स जानकारी आपके समक्ष लेकर आएंगे। अगर आप हमारे चैनल द्वारा बनाए गए वीडियो से संतुष्ट हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।